मुझे आप सबसे एक छोटी सी सवाल पूछना है। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे लक में बिलीव करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन लक? ग्रेट। कह रहे लक खराब है। कितनों को अच्छा ये भी लगता है कि सर सबका लक अच्छा है बट मेरा सबसे खराब है। मैं तो सर क्या बताऊं। अच्छा ऐसा है क्या? काफियों के साथ है ऐसा? ग्रेट। चलो लक के बारे में मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा सीए फाइनल का जो एग्जाम था इट वाज इन नवंबर 2020। अच्छा 2020 का जो ईयर है वो किस चीज के लिए फेमस है? कोविड हुआ था। एंड कोविड की वजह से अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रहे मार्च के एंड में वो आए थे रात को 8 बजे। मित्रों आज रात 12 बजे से संपूर्ण भारत में क्या लगेगा? लॉकडाउन। कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा इटली। ठीक है ऐसा हुआ था। वो यार कितना अच्छा टाइम होता था। मोदी जी क्या एक्टिव रहते थे, रोज अनाउंसमेंट करते आज रात 12 बजे से 500,000 के नोट नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन लगा दिया। फिर लॉकडाउन लगाने के बाद भी रोज एक अच्छा असाइनमेंट देते थे। शाम 5 बजे थाली बर्तन लेके मस्त बजाना। क्या होगा? मजा आएगा। ठीक है तो ये सब चल रहा था। अब लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ आपको पता है। एसीए के एग्जाम जनरली साल में 2 बार होते हैं। इंटर के एग्जाम अभी 3 बार हो जाते हैं बट फाइनल के एग्जाम जनरली 2 बार होते थे और अभी भी 2 बार ही हो रहे हैं, मई और नवंबर। तो मेरा एग्जाम नवंबर 2020 में था बट मेरे से पहले मई 2020 के एग्जाम थे, वो हुए ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन लगा था। अब एक बात बताओ, जिसका एग्जाम मई 2020 में है वो कब से पढ़ रहा है? सर लगभग 5 मंथ्स की स्टडी लीव मिलती है तो 5 महीने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब मई 20 में एग्जाम नहीं है तो अब नवंबर 20 में होगा, उसको 5-6 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो बीइंग अ नवंबर 20 वाला स्टूडेंट मैं सोच रहा था यार ये तो अनफेयर है, इनको तो ज्यादा टाइम मिल गया हमसे पढ़ने के लिए। मैं बताऊंगा एक सीए स्टूडेंट जब उसके एग्जाम होते हैं वो पढ़ाई को छोड़ के सब सोचता है ठीक है इसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ये हो गया तो वो गया। अरे भाई पढ़ लेना तू। ठीक है ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या कि इसने ज्यादा मेहनत कर ली तो ये पास होगा हम नहीं होंगे? जो मेहनत करेगा वो पास होगा। तो मेरे एग्जाम नवंबर 2020 में थे एंड मुझे ना एक सब्जेक्ट बहुत परेशान करता था। वही सब्जेक्ट है जिसने इस बार मई के बच्चों को भी बड़ा परेशान किया सीए फाइनल में, एएफएम। यार पता नहीं यार मुझे ना एएफएम इतना क्लिक नहीं करता था। एएफएम वाज माय यू कैन से वीकनेस, और मतलब मेरा डर था, वीकनेस से भी ज्यादा मैं बोलूंगा डर था। तो एएफएम में मुझे ऐसा था कि अभी उस टाइम में ना एक और चीज चलती थी, 2-2 कोर्स चलते थे ऐसे कि एक न्यू कोर्स चल रहा है एक ओल्ड कोर्स चल रहा है। ठीक है 2-2 स्कीम साथ साथ चल रही है, मजा आ रहा है लोगों को, क्या चल रहा है वहां। अब न्यू स्कीम जो थी ना उसमें एएफएम का पेपर एक भी बार टफ नहीं आया। हर बार इजी एवरेज पेपर आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था वो होता है ना कि भाई अभी तक नहीं आया मेरे वाले में आएगा टफ। ठीक है तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, अब आपको पता है कि यार आपकी किसी सब्जेक्ट में बैंड बचने वाली है तो आप उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। तो मैंने क्या किया, न्यू स्कीम में तो पेपर इजी आ रहे थे बट ओल्ड स्कीम में ना इन लोगों ने टफ पेपर पूछ रखे थे पिछले 2 एग्जाम में। तो वो क्या किए, वो क्वेश्चंस मैंने और मेरे दोस्त, हम 3 दोस्त बेसिकली साथ में पढ़ते थे, हमने वो प्रैक्टिस करे कि क्या एक बार टफ क्वेश्चन देखे तो सही आता कैसा है, क्या माइंडसेट चाहिए उसको डील करने के लिए। तो हमने वो क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस करे। अब एएफएम का एग्जाम होने वाला था, उससे पहले कौन सा एग्जाम होता है, एफआर का। अब एफआर का पेपर एकदम लड्डू पेपर आया, इट वॉज अ वेरी इजी पेपर। एंड एफआर का पेपर देखे ना मतलब ऐसा लगा कि यार सीए फाइनल का कोई लेवल नहीं है क्या? क्या ये इंटर का ही बड़ा भाई है क्या? मतलब इंटर में एएस फाइनल में इंडियस, क्या कोई टफनेस का लेवल है, कुछ बना नहीं सकते क्या ये लोग? ऐसे थोड़े मन में आए थॉट। फिर मन में अगला थॉट ये आया कि बेटा अभी तुमको ना अच्छा फील कराया गया है फर्स्ट पेपर में, ताकि तुम थोड़े लूज हो जाओ, थोड़े हल्के पड़ जाओ। अभी होगा धप्पा, और ये धप्पा कब होगा? अगले पेपर में। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि एएफएम का पेपर टफ आएगा, बहुत ज्यादा मन में थॉट्स चल रहे थे। एंड कहीं ना कहीं टफ पेपर होता है ना तो वैसे एक तो सीए फाइनल का माहौल ऐसा होता है कि आप भी पेपर दे रहे हो,
कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे थोड़े यंग हो, वो भी पेपर दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, वो भी पेपर दे रहे हैं। तो माहौल को इतना खास एंटरटेनिंग और मजेदार नहीं रहता, वो बड़ा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है एग्जाम रूम में। अब इन्विजिलेटर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उससे पहले मैं कोशिश करता था कि हर पेपर से पहले 3-4 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा काम डाउन कर ले अपने आप को। एंड क्योंकि पेपर टफ आने वाला था, मेरी मम्मी ने एक चीज सिखाई थी कि कभी भी ऐसे जिंदगी में डर लगे ना, तो एक बात बोलना, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमत बल मेरा। तो मैंने वो बात बोली एंड फिर इन्विजिलेटर रख के गई पेपर, चली गई। मैंने पेपर खोला, वही हुआ जिसका डर था। देखे हुए क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे थे। एक क्वेश्चन में ऐसी ऐसी गंदी गंदी टेबल बनी हुई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था यार इस वाले क्वेश्चन में टेबल कहां से आई, ये तो सीधा सीधा था, क्या किया इसे ने। अभी जिन बच्चों ने फाइनल पढ़ रखा है वो पढ़ रहे हो, और उसमें जेड स्कोर निकालने को दे रखा है, जेड स्कोर की टेबल बना के दे दी। मैं कहा यार नॉर्मल भी नहीं इजी होता, ये तो टेबल बना के दे दी इन्होंने। अब हुआ क्या था, एएफएम के पेपर से पहले मेरे घर और एग्जाम रूम के बीच का जो डिस्टेंस है, लगभग ऐसा मान सकते हो 20-25 मिनट का है। अपन डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं बताते, राइट? अपन बताते 25 मिनट का डिस्टेंस है, 20 मिनट का। जैसे मुझे बताया गया था एयरपोर्ट से यहाँ का डिस्टेंस है आधा घंटा। मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। बहुत दूर है। मैं समझ गया सिलीगुड़ी वाले हैं तो मजेदार। तो वो हुआ। तो अभी मेरा लगभग, मैं सच्ची बता रहा हूँ, 25 मिनट का डिस्टेंस था। अब यार वो राह पे मेरे को ऐसा लग रहा था यार पेपर वैसे ही टफ आने वाला है, थोड़ा माइंड रिलैक्स करते हैं। तो मैं जो जिन 2 दोस्तों के साथ पढ़ता था, निशित और शिवोल, मैंने निशित को कॉल लगाया, वो भी अपने एग्जाम सेंटर जा रहा था। तो हमने क्या किया ना, हमने वो जो टफ पेपर आए थे ना ओल्ड स्कीम के, उसके 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसकी एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लिए, ऐसे पागलों की तरह मजा आ रहा था। आप मानोगे नहीं, जब मैंने पेपर खोला ना, अभी जब पेपर टफ आता है तो आप ये नहीं सोचते इसमें तेरा भाई एग्जामिशन लाएगा 70, 80, 90, 100 लाएगा, नहीं। आप सोचते हो 40,000 मैं अपनी इज्जत बचाऊं और लिख लूं, जो होगा अगले पेपर में देखा जाएगा। ऐसे ही सोचते हैं अपन जनरली। 40 चाहिए अपने को, क्या चाहिए 40। भाई बीइंग अ इंटर रैंकर, आई नो सोसाइटी का प्रेशर है। मेरी इंटर में आया 29 थी, ठीक है, मुझे पता है सोसाइटी का प्रेशर है, इसकी फाइनल में भी रैंक आएगी। भाई सोसाइटी का काम है प्रेशर क्रिएट करना, तुम्हारा काम है वो प्रेशर इग्नोर करना, ठीक है? करते रहो प्रेशर क्रिएट। मैं फाइनल में पास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा यार मैं वो ढूंढता हूँ क्वेश्चन जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। आप मानोगे नहीं, वो जो मैंने सुबह क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो, 2-3 क्वेश्चन तो वही के वही दिख गए, 8-8 नंबर के। कहना इसे 24 मार्क्स वहीं से रिपीट हो गया। अब वो क्वेश्चन इजी नहीं थे, बट मेरे देखे हुए थे तो मेरे को इजी लग गए, उसको भी इजी लग गए। एंड बाबा उस टाइम पे सीए फाइनल का ग्रुप 1 का और बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट था लगभग 10-11%। एंड मेजर बच्चे किसकी वजह से हटके? एएफएम की वजह से। एंड इन दैट एएफएम पेपर आई गॉट 61 मार्क्स। अब आपके मन में एक बड़ा अच्छा थॉट आया होगा, सर आपका लक तो क्या अलग लेवल है, ऐसा लक हमारा चलता ही नहीं है। पापा एक बात बताओ, वो 3-4 क्वेश्चन ओल्ड स्कीम के तो छोड़ो, क्या हम अपनी स्कीम के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं? हम तो अपनी स्कीम में गड़बड़ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अल्टीमेटली आपने ये समझना है, लक कुछ अलग नहीं है, इट इज ऑल रिलेटेड टू योर हार्ड वर्क।